Hi kids, your Richa ma'am is back with the new story. आप सब तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? लेकिन आपको पता है आपको क्या करना है? हाँ, आपको अपने मम्मी और पापा को बोलना है कि रिचा मैम की कहानी को लाइक करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करोगे ना? आज जो मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ वो है दो दोस्तों की कहानी, जिसमें से एक दोस्त था कृष्ण भगवान और उनका एक बाल सखा था सुदामा। दोनों एक साथ अपने गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। पहले के जमाने में जब हम गुरु आश्रम में रहते थे ना, तो वहां पर हमको सारा काम करना पड़ता था। वहां झाड़ू भी लगाना पड़ता था, वहां जंगल से लकड़ी भी काट के लाना पड़ता था, पानी भी भरना पड़ता था और गुरु माता का हाथ भी बटाना पड़ता था। एक दिन गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा को बुलाया और उनको इतने सारे चने देकर बोला कि जाओ जंगल से लकड़ी काट के लेके आओ, तो शाम को खाना बनेगा। बोला ठीक है। उन्होंने वो चने की पोटली ली और चल दिए। जैसे ही जंगल में गए और लकड़ी काटने लगे, वहां तो बहुत तेज बारिश आना शुरू हो गई और बारिश आते आते धीरे धीरे अंधेरा छाने लग गया। अब कृष्ण और सुदामा को बहुत डर लगने लगा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम किसी पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाएं। तो सुदामा बहुत दुबला पतला सा था, वो फटाफट ऊपर वाली डाली पे जाके बैठ गया और कृष्ण नीचे बैठ गया। धीरे धीरे जैसे जैसे रात होने लगी, दोनों को बहुत तेज भूख लगने लगी। सुदामा ने सोचा इतने से तो चने हैं, क्या करूं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। उसने एक एक करके चने खाने शुरू किए। तो जैसे ही वो चने खा रहा था, उनकी दांत में से आवाज आ रही थी, कट 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 कट। तो नीचे से कृष्ण भगवान ने बोला, सुदामा क्या कर रहे हो, क्या तुम चने खा रहे हो? तो सुदामा बोला, नहीं नहीं कृष्णा, नहीं नहीं कान्हा, मैं चने नहीं खा रहा हूँ, वो तो बहुत ठंडी लग रही है ना, तो मेरे दांत बज रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने सोचा ठीक है। ऐसे करते करते सुदामा तो सारे चने खा गया। थोड़ी देर हुई तो कृष्ण भगवान ने बोला, सुदामा मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे थोड़े से चने दे दो ना, जो गुरु माता ने दिए हैं। सुदामा तो सोचने लगा, अब क्या करूं, मैं तो सारे चने खा गया। तो उसने बोला, कृष्णा कान्हा, मैं तो सारे ही चने खा गया, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। कृष्णा को तो बहुत गुस्सा आया। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जैसे तुमने सारे चने खाए ना, देखना तुम बड़े होके भी ऐसे ही भूखे ही रहोगे, तुमको सारे दिन भूखी लगती रहेगी। कुछ टाइम हुआ और वो लोग बड़े हो गए और अपने अपने घरों पे चले गए। सुदामा जो था वो बहुत ज्यादा गरीब ब्राह्मण बन गया। उसके घर में न खाने को था न पीने को था। वो रोज लोगों के घर पे जाता, उनको भगवान की कहानी सुनाता और थोड़ा बहुत जो अनाज मिलता उससे उसका घर चलता। एक दिन उसकी वाइफ ने बोला कि देखो, तुम रोज मुझे बोलते हो कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण तुम्हारे दोस्त हैं और अपन इतनी गरीबी में जीते हैं, प्लीज जाओ ना, उनसे कुछ पैसे मांग के ले आओ। तो सुदामा ने बोला, नहीं, मैं अपने दोस्त से पैसे मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि इतना गंदा दोस्त है मेरा, मेरे से पैसे ही मांगने आ गया। सुदामा की वाइफ तो रोज जिद करने लगी। एक दिन सुदामा के पीछे ही पड़ गई, जाओ जाओ जाओ, मैं तुमको कह रही हूँ ना, जाओ, अपने घर में कुछ भी खाने को नहीं है, देखो अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो उसने बोला, ठीक है जाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा तो उसके लिए मुझे कुछ गिफ्ट तो ले जाना पड़ेगा ना। तो सुदामा की वाइफ गई पड़ोस के घर में और बोला कि कुछ दे दो। तो उन्होंने क्या किया, इतने से चावल दिए उनको, एक मुट्ठी भर के। सुदामा की वाइफ ने उसको एक पोटली में बांधा और सुदामा को दे दिया। सुदामा बेचारे शर्म के मारे वो पोटली लेके चुपचाप वहां से चल दिए। पहले के जमाने में गाड़ी तो होती नहीं थी, तो बेचारे पैदल ही जा रहे थे। ऊपर से उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी, तो उनके पाँव में से खून भी निकल रहा था। चलते 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 बेचारे, ऊपर इतनी तेज गर्मी, नीचे से पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, फिर भी चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उनको एक बहुत बड़ी ट्री दिखी और जैसे ही वो ट्री दिखी, वहां पे ठंडी ठंडी हवा आने लगी।
और वो वहां पे थोड़ी देर के लिए सो गए। उधर क्या हुआ कि कृष्ण तो भगवान थे, उनको पता चल गया कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है, तो उन्होंने जादू मंत्र छू मंत्र जादू मंत्र छू जैसे ही किया कि सुदामा तो सीधा द्वारिका नगरी के गेट के बाहर आके सो गया। जब उसकी आंख खुले, ओह अभी तो मुझे बहुत चलना है, तो क्या देखता है सामने, अरे ये तो द्वारिका नगरी का गेट आ गया, यही तो मेरे कृष्ण का घर है। वहां पे गया और सोल्जर को जाके बोला कि प्लीज प्लीज जाके ना कान्हा को बोलो कि उनका दोस्त आया है। तो वहां जो वॉचमैन खड़े थे ना, उन्होंने बोला इतना भूखा, इतने फटे हुए कपड़े वाला, कहाँ राजा कृष्ण जिनके पास इतना बड़ा महल है, इतना सारा पैसा है, और तुम तो इतने गंदे भिखारी जैसे दिखते हो, तुम कोई उनके दोस्त हो, भागो यहाँ से। उसने कहा प्लीज प्लीज आप मेरा कहना मानो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार जाके उनको बोलो कि आपका दोस्त आया है। तो एक वॉचमैन को उनपे दया आ गई और उसने क्या किया कि वो द्वारिका के अंदर गया और अंदर जाके कृष्ण भगवान उस समय अपनी वाइफ के साथ बैठे थे। उन्होंने जाके बोला कि सुदामा नाम का एक कोई भिखारी जैसा दिखता है, वो आपसे मिलने आया है। कृष्ण भगवान ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने भी चप्पल नहीं पहने हुए थे और वो जोर जोर से भागे 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 दौड़ दौड़ के सीधे द्वारिका नगरी के गेट पे आ गए और आके सुदामा को गले से लगा लिया और बोला मेरे प्यारे दोस्त, तुम कहाँ थे इतने दिन, तुम मुझसे अब क्यों मिलने आए हो। सुदामा को तो इतना अच्छा लगा कि वो तो रोने ही लग गया। कृष्ण भगवान उसको अपने घर में लेके गए। घर में ले गए तो इतना सुंदर महल उनका, तो उन्होंने उनके जाके और अपनी वाइफ को बोला कि जाओ पानी लेके आओ और एक थाली लेके आओ। उनकी वाइफ जाके पानी और थाली लेके आई और उन्होंने सुदामा के पांव अपने हाथों से धोए और उनके पांव पोंछे, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाया, उनको अच्छे कपड़े पहनाए। ऐसे करके कुछ दिन उन्होंने उनके पास रखा। अब सुदामा के पास वो चावल थे जो कृष्ण भगवान को वो दे नहीं पा रहा था क्योंकि उसको तो शर्म आ रही थी। तो उसने क्या किया, अपने यहाँ पोटली को दबाया और छुपा के रोज रोज रखने लगा। एक दिन कृष्ण भगवान ने पूछा, सुदामा तुम मेरे से मिलने आए हो, तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आए। तो सुदामा तो वो पोटली को और जोर जोर से दबाने लगा। उन्होंने कहा क्या दबा रहा है तू। उसने कहा कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है मेरे पास। कृष्ण भगवान ने जल्दी से उनका हाथ ऊपर किया और जल्दी से पोटली निकाली। अंदर देखा तो उसके अंदर तो कच्चे चावल थे। फिर भी कृष्ण भगवान ने वो कच्चे चावल लिए और गप्पा गप करके सारे चावल खा लिए। फिर उनकी वाइफ ने उनको रोका कि सारे चावल आप खा लोगी क्या, थोड़े से तो हमको भी खिलाओ। तो उन्होंने थोड़े चावल उनकी वाइफ को भी दे दिए। फिर सुदामा ने बोला, कृष्ण मुझे बहुत दिन हो गए तुम्हारे यहाँ आए हुए, तो अब मैं अपने घर जाता हूँ। तो कृष्णा ने बोला हाँ जाओ। बेचारा सुदामा तो अंदर से बहुत दुखी हो रहा था क्योंकि वो तो कृष्ण भगवान से पैसे मांगने आया था, पर उसको तो इतनी शर्म आई ना कि वो उनको बोल ही नहीं पाया। वो जैसे ही अपने घर की तरफ जा रहा था वो बहुत दुखी हो रहा था कि अब मेरी वाइफ मुझे क्या बोलेगी, बहुत डांटेगी, पर मैं क्या करूं, मैं तो अपने दोस्त को बोल ही नहीं पाया। जैसे ही सुदामा अपने गांव पहुंचा तो वो तो डर गया। उसकी झोपड़ी तो वहां थी नहीं, उसकी जगह तो इतना बड़ा महल बना हुआ था। उसने पूछा ये किसका महल है। तो महल की खिड़की में से उसकी वाइफ ने आवाज लगाई, आ जाओ जल्दी से अंदर आ जाओ। उसने बोला अरे तुम इस महल में क्या कर रही हो, ये किसने बनाया। तो उसने बोला कि आपका जो दोस्त है ना कृष्ण भगवान, उसने अपने को इतना बड़ा हाउस बना के दिया है न्यू, और देखो ये इतने सारे गहने कपड़े और नौकर भी भेजे अपने लिए। सुदामा ने हाथ जोड़कर कृष्ण भगवान को थैंक यू बोला और बोला कि सबको मेरे कृष्णा जैसा दोस्त देना और आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए इतने ही अच्छे फ्रेंड बनना। ओके बाय।